और अब बढ़ते हैं आगे अगली अहम खबर की बात करते हैं। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार। यूपी में 5 साल में पहली बार बढ़ी है बिजली की दरें और उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा ज्यादा बिजली का बिल। बिजली की कीमत 1.24% अधिक चुकानी पड़ेगी। अप्रैल महीने में बिजली की बढ़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो 5 साल में पहली बार बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। महंगाई की मार आम जनता पर अब पड़ गई है। यूपी में 5 साल में पहली बार बढ़ी है बिजली की दरें। उपभोक्ताओं को अब ज्यादा बिजली का बिल चुकाना होगा। बिजली की कीमत 1.24% अधिक चुकानी पड़ेगी और अप्रैल महीने में ही बिजली की बढ़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां भी दे रहे हैं। महंगाई का करंट लगता हुआ नजर आ रहा है। पहले का और अब कितना असर आपको पड़ेगा, कितनी जेब आपको और ज्यादा ढीली करनी होगी, वो हम आपको डिफरेंस भी बता रहे हैं। पहले देखिए 550 रुपए और अब 556 रुपए हो जाएंगे 0 से लेकर 100 यूनिट तक। उसके अलावा 300 से ऊपर यूनिट अगर आती है तो पहले आपको 2100 रुपए, लेकिन अब 2121 रुपए चुकाने होंगे। पहले 550 रुपए और अब 556 रुपए 0 से लेकर 100 यूनिट तक। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। तुषार, महंगाई का एक और करंट लग गया है उपभोक्ताओं को, अब बिजली का बिल ज्यादा चुकाना होगा। निश्चित तौर पे, और देखिए उपभोक्ताओं को महंगाई की मार एक बार फिर से झेलनी होगी। हालांकि बिजली का जो बिल बढ़ा है ये 5 साल में पहली बार बढ़ा है, लेकिन ₹1.94 बढ़ा हुआ है। हमारे साथ तमाम उपभोक्ता मौजूद हैं लखनऊ के, इनसे बात करते हैं। बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, ₹1.94 बढ़ाया गया, किस तरह से देखते हैं? पहले तो मतलब गवर्नमेंट का किसी भी चीज़ पे पैसा बढ़ा देना इस तरह है कि आपको मतलब मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा इफेक्ट है। वो किसी भी चीज़ पे बड़े पैसा, गैस पे बढ़े, पेट्रोल पे बढ़े ले, लेकिन ये जो 5 साल में एक बार बढ़ाया गया है, शायद इस वजह से भी बढ़ाया गया कि आप सोलर की तरफ ज़्यादा जाएं। सोलर की वजह से क्या कई लोगों को बिजली की बचत होगी, इस वजह से भी पैसा हो सकता है बढ़ाया गया हो, जो लोग सोलर की तरफ इफेक्टिव हो। और बाकी बिजली का बिल बढ़ाना का मतलब ऐसा है कि पहले जो होती थी घरों में चोरियां होती थी, खूब होती थी, तो एरिया का जो कंजम्पशन है उस हिसाब से कम होता था कि हमने लोड जो दिया एरिया को वो दिया है, उसके हिसाब से चोरियों के हिसाब से कंजम्पशन बढ़ता था, तो डिफ़ॉल्ट्स होते थे। इस समय क्या है, चोरियां ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गई, तो जो रेट बढ़ा हुआ है वो बढ़ना तो नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। सोलर की तरफ आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो उसके लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी इस समय तो अभी नहीं बढ़ना चाहिए था। फिलहाल कुछ साल बाद और उसको कर सकते थे। सब्सिडी दे रहे हैं आप, सोलर की तरफ भाग रहा है लोग, थोड़ा सा कॉस्ट सोलर का और कम हो तो और मतलब ग्राहक को संतुष्टि होगी, मिडिल क्लास को संतुष्टि होगी। दूसरी चीज़, अगर आप सोलर की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं तो उसको नो कॉस्ट EMI की तरफ ले जाते हैं। जैसे कई चीज़ें हैं जो आपको निजी लोग जो लेते हैं, मिडिल क्लास लोग लेते हैं, घरों में चीज़ें जोड़ लेते हैं नो कॉस्ट EMI के लिए। तो अगर ये नो कॉस्ट EMI के रूप में हो जाए तो लोग सोलर की तरफ ज़्यादा भागेंगे और ये बिजली का उन पर प्रभाव भी कम पड़ेगा। बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, अच्छा है या खराब है? उपभोक्ताओं को क्या इससे राहत मिल रही है बढ़ने दामों से, या नुकसान होगा? देखिए, जाहिर से तौर पे तो राहत तो नहीं मिल रही है। बढ़ा है तो कुछ तो इफेक्ट होगा ही, 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों का इफेक्ट तो करेगा ही। बाकी हमारे देश में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से आते हैं, नीचे के लोग ज़्यादा हैं, तो इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। लेकिन सब कुछ सरकार देख रही है, अपने हिसाब से देख रही है। कुछ लोगों को क्या होता है कि बढ़ाने को तो बढ़ जाता है, 1 ही रुपये बढ़ा है, 1.5 रुपये बढ़ा है, 2 रुपये बढ़ा है, लेकिन इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। जैसे भाई ने बोला कि नो कॉस्ट EMI का मतलब ये होता है कि आपको कुछ अगर बिल आता है तो उसको EMI पे भी कर सकते हैं, सोलर वाले भी कर सकते हैं। तो इस 2-3 चीज़ें अगर सरकार इस पे भी ध्यान दे तो आगे हम लोग ही कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सरकार को कई चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है और 5 साल में पहली बार दरें बढ़ाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार जानकारी के लिए।